नमोस्तुवन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुबाहवे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ॐ श्रीराम रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे श्रीरघुनाथ नाथाय सीताय पतये नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिब स्वामृतमेतदेव गोविंद दामोदर माधवेति हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। देहांत काले तुम सामने हो बंसी बजाते मन को लुभाते गाता यही मैं तननाथ त्यागूं गोविंद दामोदर माधवेति हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री अयोध्या राम जी लला की जय। श्री काशी विश्वनाथ की जय। श्री रामचरितमानस ग्रंथ की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। जेहि इमि गावहि वेद बुध जाहि धरहि मुनि ध्यान सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। काशी मरत जंतु बवलोकी जासु नाम बल करऊं विशोकी सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी रघुबर सब और अंतरजामी विवसहु जासो नाम नर कहही जन्म अनेक रचित जगदहि सादर सुमिरन जे नर करही भव बारिधि गोपद इव तरही। श्री राम जय जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम। बोले सियावर रामचंद्र महाराज की जय। भगवान शिव जी माता पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, वह बिना ही शरीर त्वचा के स्पर्श करता है, बिना ही आँखों के देखता है, निर्गुण ब्रह्म और बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है। उस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा कही नहीं जा सकती, जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं, मुनि जिसका ध्यान करते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे त्राटक मंत्र देकर के शोक रहित कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी हैं और सबके हृदय के भीतर के जानने वाले। विवश होकर बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्यों के अनेक जन्मों के किए हुए पाप भस्म हो जाते हैं, फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं वे तो संसार रूपी समुद्र को गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान अर्थात बिना किसी परिश्रम के भवसागर से पार हो जाते हैं। राम सो परमात्मा भवानी तह भ्रमयति अवहित तव वाणी अस संशय आनत उर्माही ज्ञान विराग सकल गुण जाही
सुन शिव के भ्रम भंजन बचना, मिटी गए सब कुतर्क के रचना। भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दारुण असंभावना भीति। श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। इस तरह भगवान शिव जी पार्वती को समझा रहे हैं कि हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी है, उनमें ब्रह्म देखने में आता है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान, वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। शिव जी के ब्रह्मनाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कुतर्कों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास अगाध हो गया और कठिन असंभावना, जिसका होना संभव नहीं, ऐसी मिथ्या कल्पना उनकी चली गई। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गई, जोरे पंकरो पानी। बोली गिरिजा बचन बर, मनहु प्रेम रस सानी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। शशिकर समतुल गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सरदा तप भारी। तुम कृपाल सब संसहु हरयो, राम स्वरूप जानी मोहि परयो। नाथ कृपायब गयो विषादा, सुखी भयो प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहि आपने किंकरी जानी, और जदपि सहज जड़ नारी हयानी। प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ, जो मोह पर प्रसन्न प्रभु आहूँ। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब और पुरवासी। नाथ धर्यो नरतन के ही हेतु, मोहि समुझाई कहूँ वृष केतु। उमा वचन सुनी परम विनीता, और राम कथा पर प्रीति पुनीता। श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। इस तरह बार बार स्वामी शिव जी के चरण कमलों को पकड़ करके और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी ने मानो प्रेम रस में सान कर सुंदर वचन बोली कि आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुन करके मेरा ज्ञान रूपी शरद ऋतु क्वार की धूप का भारी ताप मिट गया। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हरण कर लिया, दूर कर दिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद चला गया। आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो भी आप मुझे अपनी दासी जान करके, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वह मुझे बताइए कि सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्म हैं, चिन्मय ज्ञान स्वरूप हैं, अविनाशी हैं, सबसे रहित और सबके स्वरूप हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। फिर भी हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर क्यों धारण किया? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझा करके सुनाइए। पार्वती के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देख करके यह से कामारि तब शंकर सहज सुजान, बहुविधि उमहि प्रशंसि पुनि, बोले कृपा निधान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।
सुन शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस विमल, कहाव सुंडी बखानी, सुना बिहग नायक गरुण, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। सो संवाद उदार जय विधि भाया गे कहब, सुनऊ राम अवतार, चरित परम सुंदर अनघ, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। हरि गुण नाम अपार, कथा रूप गणित अमित, मैं निज मति अनुसार, कहूँ उमा सादर सुनहु, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस तरह तब पार्वती जी ने बार बार भगवान से प्रार्थना की। तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती की बड़ाई करके बोले कि हे पार्वती, निर्मल रामचरित मानस की वो मंगलमयी कथा सुनो, जिसे काग भुसुंडी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वो मैं आगे सुनाऊंगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पाप नाशक चरित्र सुनो। श्री हरि के गुण नाम कथा और रूप सभी अपार अगणित और असीम है। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। सुनो गिरिजा हरि चरित सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाए। हरि अवतार हे तुझे ही होई, इदमें तम कही जाए न सोई। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर विस्तृत निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता है। और राम यतर्क बुद्धि मन बाणी, मत हमार जस सुनहि सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराणा, जस कछुकाई स्वमति अनुमाना। तब मैं सुमुखी सुनावहु तोई, समुझि परई जस कारण मोही। जब जब होई धर्म कै हानि, बाढ़ई असुर यदम अभिमानी। और करई अनीति जाई नहीं भरणी, सीधई बेप्रदेनु सुर धरणी। तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरै कृपानिधि सज्जन पीरा। श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। भगवान शिव जी कह रहे हैं कि हे पार्वती, हे सयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती। तथापि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है, हे सुमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का ह्रास होता है, नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण गौ देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं, तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण करके सज्जनों की पीड़ा हरने के लिए आते हैं। असुर मारे थापै सुरन, राखै निज श्रुति सेतु। जग विस्तारै विशद जस, राम जन्म कर हेतु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब तब प्रभु असुरों को मार करके देवताओं को स्थापित करते हैं और अपने श्वास रूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का ये कारण है।
सोई जस गाई भगत भवतरही, कृपा सिंधु जनहित तनु धरही। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुन सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जानी सबको। विप्र श्राप दे दूल्यों भाई, तामस असुर देह तिन पाई। कनक कशिप अरुहाट कलोचन, जगत विदित सुरपति मद मोचन। विजयी समर वीर विख्याता, धरि बराह बपु एक निपाता। होई नरहरि दूसर पुनि मारा, जल प्रहलाद सुजस विस्तारा। भय निशाचर जाइते महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुबट सुर विजयी जग जान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस तरह से उसी यश को गा गा करके भक्त जन भव सागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं, जो एक से एक बढ़कर विचित्र। वे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके दो एक जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं, जिनको सब जानते हैं। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनकादि के श्राप से असुरों का तामसी शरीर धारण किया। एक का नाम था हिरण्याकश्यप, दूसरे का हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्भ को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए और वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने बाराह का शरीर धारण करके मारा और दूसरे हिरण्याकश्यप को नरसिंह का रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। और वे ही दोनों जाकर के देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। मुकुत न भये हते भगवाना, तीन जन्म द्विज बचन प्रवाना। एक बार तिलके हित लागी, धरो शरीर भगत अनुरागी। कश्यप अदित ताहा पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। एक कल्प यही विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। शंभुकीन संग्रामय पारा, धनुज महाबल मरइन मारा। परम सती असुराधिप नारी, ते बलताहिल जितई पुरारी। श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। और फिर वे ही दोनों राक्षस जाकर के देवताओं को जीतने वाले बड़े योद्धा रावण कुंभकर्ण नाम से बड़े बलवान महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप इसलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन श्राप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर से अवतार लिया और वहाँ उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिव जी ने उनके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। उस दैत्यराज की स्त्री परम सती बड़ी ही पतिव्रता थी
उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर अजेय शत्रु का विनाश करने वाले शिवजी भी उस दैत्य को नहीं मार सके। छल कर टार्यहुता सुव्रत प्रभु सुर कारज कीन, जब ते जाल्यो मरम तब श्राप कोप कर दीन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का कार्य सिद्ध किया। और जब उस स्त्री ने ये भेद जाना तब उसने क्रोध करके भगवान को श्राप दे दिया। तासु श्राप हरि दील प्रमाना, कौतुक दे कृपाल भगवाना। ता जलंधर रावण भयो, रणहति राम परम पद दयऊ। एक जन्म कर कारण आ, और जय लगी राम धरी नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुन मुनि भरनी कवि न गनेरी। नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक ते ही लगी अवतारा। गिरिजा चकित वही सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। कारण कवल श्राप मुनि दीना, काय अपराध रमापति कीना। यह प्रसंग मोहि कहो पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के श्राप को प्रमाण दिया, स्वीकार किया, और वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म का कारण ये भी था जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य का शरीर धारण किया। हे भरद्वाज मुनि सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। एक बार नारद जी ने श्राप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए भी भगवान का अवतार हुआ। ये बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी है, मुनि ने भगवान को श्राप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे पुरारी, हे शंकर जी, ये कथा मुझे सुनाइए। और मुनि नारद जी के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। बोले सियाव रामचंद्र महाराज की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री रामचरितमानस ग्रंथ की जय, श्री तुलसीदास महाराज की जय। ओम शांति शांति सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।